नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 17 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल हमने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है और हमने वहाँ पर सीखा था कि अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ स्मॉल है, तब हम उस लेंस को एज ए मैग्नीफाइंग लेंस यूज कर सकते हैं या बोल सकते हैं सिंपल भाषा में वही क्या है, हमारा एक सिंपल माइक्रोस्कोप है। अब सवाल यह है कि भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? जैसे नाम से पता चल रहा है कंपाउंड, यानी यहां पर अगर हम दो कॉन्वेक्स लेंस को कंबाइन करके एक माइक्रोस्कोप बनाएं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। अब एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस काम आता होगा? सिंपल सी बात है, ये जो छोटे 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 टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। जैसे मुझे अपनी बॉडी के सेल्स देखने हैं, या फिर मुझे टिश्यूज देखने हैं, या फिर मुझे बैक्टीरिया देखने हैं, या फिर किसी वायरस को देखना है, तो इन सब छोटी 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 चीज़ों को देखने के लिए हम इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, तो उसको आप एक लाइन में बोलना कि भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था, वैसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए करते हैं। जैसे वायरस हो गया, टिश्यूज हो गया, या फिर सेल हो गया, या बैक्टीरिया हो गए। ये क्या है? वो चीज़ें हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में। तो ये क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन है। अब आते हैं किसमें? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कंस्ट्रक्शन में, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे बनता है या क्या क्या उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कॉन्स्ट्रेंट होते हैं। जैसे नाम से पता चला है कंपाउंड, यानी ये दो या दो से अधिक लेंस का क्या होगा? मिक्सचर होगा, उनके कॉम्बिनेशन से बना होगा। लेकिन हम थोड़ा सा सौभाग्यशाली हैं कि फिलहाल हमारे पास सिर्फ कितने लेंस हैं? दो लेंस हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? दो लेंस लेते हैं, और दोनों लेंस कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। और दोनों की एक खासियत होती है, दोनों स्मॉल फोकल लेंथ वाले होते हैं और दोनों एक दूसरे के को एक्सियल होते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारे पास यहाँ पर दो कॉन्वेक्स लेंस होंगे। एक लेंस ये बोल दिया मैंने, और ये मेरे पास क्या है? दूसरा लेंस है। और दोनों कैसे रखे हुए हैं? एक दूसरे के को एक्सियल रखे हुए हैं। को एक्सियल रहने का मतलब क्या हुआ? कि इन दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? सेम होगी। जो प्रिंसिपल एक्सिस इस लेंस की है वही प्रिंसिपल एक्सिस इस लेंस की भी है। इसका मतलब ये दोनों लेंस कैसे हैं भाई? को एक्सियल हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। और इन दोनों जो लेंस हैं उनकी फोकल लेंथ क्या होती है? छोटी होती है। यानी दोनों कैसे हैं? स्मॉल फोकल लेंथ वाले कॉन्वेक्स, या बोल सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस मैंने यहां पर ले रखे हैं। किधर है बात इतनी? अब ये जो लेंस है, ये वाला जो आपको छोटा दिख रहा है साइज में, ये ऑब्जेक्ट को फेस करता है, यानी इस लेंस को हम ऑब्जेक्ट के सामने रखेंगे। और ये जो मेरे पास लेंस है, इसके वहां पर अपनी आंख को लगाएंगे ऐसे करके। यानी ये वो वाला लेंस है जो मेरे आंख के पास रहेगा, और ये वो लेंस है जो ऑब्जेक्ट के पास रहेगा। मान लिया ये मेरे पास मार्कर है, मुझे इसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से इस मार्कर के टिप में जो छोटे 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 बाल है ना, किसके? इस मार्कर की टिप के, उनको देखना है। तो इस लेंस को मैं कहाँ रखूंगा? इस टिप के पास रखूंगा। और ये लेंस कहाँ होगा? मेरी आंख के सामने होगा। वैसे ऐसे देखते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे ऊपर नीचे करते हैं यूं करके। यानी ये दोनों लेंस क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के ऐसे रिलेटिव मोशन कर सकते हैं। तो ये जो लेंस है कहाँ होगा? इसके पास होगा। और बड़ा वाला लेंस कहाँ होगा? मेरी आंख के पास होगा। मैं इस तरह से क्या करूंगा? यहाँ पर एक नॉब होगी, उसको घुमाऊंगा, उससे ये ऊपर नीचे जाएगा। कौन सा लेंस? ये लेंस भी और ये लेंस भी। ठीक है, तो ये किसको फेस करेगा? ऑब्जेक्ट को फेस करेगा। ये किसको फेस करेगा? ऑब्जर्वर की आई को फेस करेगा। यहीं से इसका नाम पड़ा। इसको हम बोलते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ये मेरे आंख के पास होगा, इसे हम क्या बोलते हैं? आई लेंस बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है क्या? आई पीस भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? इसका एक और नाम क्या है? आई पीस। आप लोगों ने सुना होगा ना, थोड़ा मॉडर्न वर्ड में, अगर आप लैब में जाते हो तो वहाँ पर आईपीस रखी होती हैं। तो आईपीस यही है, जो आँख के पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आईपीस बोलते हैं, या फिर आई लेंस बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट को फेस करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे।
इतनी बात समझ में आ गई आपको। नाउ अज्यूम कर लो ये जो मेरे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी फोकल लेंथ FO है और जो आई लेंस है इसकी फोकल लेंथ कितनी है, FE है। ध्यान देने वाली बात यह है कि FO और FE बोथ आर स्मॉल, दोनों क्या होंगी, छोटी होंगी, लेकिन इन दोनों में भी जो FO होगा वो छोटा होगा किससे, FE से। ध्यान समझने वाली बात है, FE और FO दोनों कैसे हैं, स्मॉल हैं, लेकिन उन दोनों में भी जो FO है वो FE से छोटा है। ये बात समझ में आ गई बात, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ छोटी होगी इन कंपेयर टू आई लेंस। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि MCQ में यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में के लिए कौन सा आंसर फॉलोइंग में से, कौन सा ऑप्शन फॉलोइंग में से सही है, उनमें से एक ऑप्शन क्या होगा, ये वाला होगा, तो आपको इसमें टिक करना है। ठीक है, ये बात समझ में आई बात आपको, ओके। तो ये तो क्या हो गया भाई, इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन हो गया। कुछ और बातें होती हैं, जैसे ये मेरे पास क्या है ऑब्जेक्टिव, ये मेरे पास क्या है आई लेंस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कहलाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालो। अब वो कैसे निकालेंगे, आगे डेरिवेशन आएगा, ये लंबी सी कैलकुलेशन आएगी, वहां से हम इसकी लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जो ऑब्जेक्टिव और आई लेंस के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात ओके, इतनी बात क्लियर है। अब आते हैं किस पर, इसके वर्किंग पर। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब जैसे कल हमने दो केस डिस्कस किए थे, पहला क्या था, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, और दूसरा किसके लिए था, फॉर रिलैक्स्ड आइज, और वी कैन से इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो यहां पर हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, वर्किंग। और वर्किंग में भी केस फर्स्ट क्या आएगा, केस फर्स्ट में हम लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। ठीक है, इमेज कहां पर बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पर बन रही है, यानी आंख से 25 सेंटीमीटर पर बन रही है। ठीक है सॉरी। अब कैसे इमेज फॉर्म होगी फिर देखते हैं जरा। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन बनाओ इसका। हमारे पास क्या है, दो लेंसेज हैं। एक लेंस मेरे पास कौन सा है भाई, इस तरह से, ये एक ऑब्जेक्टिव लेंस है जो कि छोटी फोकल लेंथ वाला होगा, और यहाँ मेरे पास एक बड़ा सा लेंस है जिसको मैंने क्या बोला है भाई, आई लेंस बोला है, इस तरह से लार्ज फोकल लेंथ वाला। ये बड़ा सा लेंस दिखाने के लिए बड़ा है, लेकिन दोनों है क्या, छोटे। इन दोनों में भी ये वाला क्या है, उससे छोटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी एक प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ करेंगे यूं करके। आप हो सके तो स्केल का यूज करके इस डायग्राम को बनाइए, क्योंकि जितना बेहतर ये डायग्राम बनेगा उतना ही बेहतर आपको ये समझ में भी आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको, ओके। नाउ ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसको O बोल दो, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसको E बोल दो। यहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई ये ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये कौन सा लेंस है, आई लेंस है। दोनों की फोकल लेंथ बहुत छोटी होगी। इसकी फोकल लेंथ हमने इसको क्या बोल दिया, FO बोल दिया, और इसका दूसरा पॉइंट, मतलब एक फोकल पॉइंट इधर और दूसरा फोकल पॉइंट उतनी डिस्टेंस पर इधर आ जाएगा, तो दिस इज अवर FO। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमें उस पोजीशन पर रखना पड़ेगा ताकि इस लेंस के द्वारा बनाई गई इमेज इन दो के बीच में हो। ये बात समझ में आ रही है आपको, कि मुझे इस ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट एक ऐसी पोजीशन पर रखना है कि इसके द्वारा बनाई गई इमेज इन दो लेंस के बीच में बने। तो उसका एक ही तरीका है, क्या करो आप ऑब्जेक्ट को इस फोकल पॉइंट के इधर बनाओ, मतलब इधर रखो। तो मैंने क्या किया, इस एक ऑब्जेक्ट लिया यूं करके, लेट अस से दिस ऑब्जेक्ट इज AB, और अब मैंने क्या करना है, इसकी इमेज फॉर्म करनी है। अब कैसे करेंगे इमेज फॉर्म, सबसे पहले एक लाइट रे कैसे जाएगी भाई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, ऐसे चली गई। नाउ आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकल पॉइंट। ये कहाँ से पास करेगी, फोकल पॉइंट से पास करेगी। तो ये इसका फोकल पॉइंट है, यहाँ से इस तरह से लाइट रे क्या कर जाएगी, यूं करके पास कर जाएगी, और यहाँ पर क्या हुई, यहाँ पर पहुंची। ठीक, अब दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। एंड नाउ हियर वी हैव अनदर लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, जो कहाँ से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से, सॉरी मिटाना पड़ेगा,
तो ये मेरे पास यहाँ क्या है, एफ नॉट है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो दूसरी लाइट रे कहाँ से पास कर रही है भाई, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से पास कर रही है और इमेज कहाँ बन रही है, कहीं यहाँ बन रही है। तो हियर वी हैव इमेज, यानी इसकी इमेज कहाँ पर बनी, कहीं यहाँ पर बनी। ये बात समझ में आ रही है आपको कि यहाँ से लाइट रे ऐसे गई और इमेज कहाँ बनी, यहाँ बनी। और इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड एंड रियल बन रही है। कैसी बनी इमेज, इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है, और दूसरा यहाँ पर रियल बन रही है। ए प्राइम, इसको मैंने क्या बोल दिया, बी प्राइम। अब ध्यान समझना बात को, ये जो इमेज किसने बनाई, इस लेंस ने बनाई। ये इमेज इसके फोकल पॉइंट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। सब दोबारा सुनो बात को, ये जो इमेज ए प्राइम बी प्राइम इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने बनाई, ये इमेज इस लेंस के फोकल पॉइंट के अंदर होना चाहिए, यानी इसका फोकल पॉइंट कहीं यहाँ लाई करना चाहिए। जो एफ ई होना चाहिए वो कहीं यहाँ लाई करना चाहिए, ठीक है। तभी तो ये इसकी इमेज बना पाएगा। अगर यहाँ कर बनाएगा ना तो इमेज कहाँ बन जाएगी, उधर बन जाएगी, तो हम देख ही नहीं पाएंगे, ठीक। तो ये जो इमेज है ए प्राइम बी प्राइम, ये हमेशा एफ ई और ई के बीच में बननी चाहिए। तो मान लिया बन गई इस तरह से। अब क्या करेगा, ये जो मेरे पास ए प्राइम बी प्राइम है, दिस इमेज फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्टिव लेंस एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई लेंस। यही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है लाइन, कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई ए प्राइम बी प्राइम, ये इमेज इस आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। और फाइनल इमेज कौन बनाएगा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएगा। अब फाइनल इमेज फॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप, एक लाइट रे ऐसे पास करा दो। कहाँ से भाई, इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। तो ये मेरे पास क्या है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ से लाइट रे क्या होगी, इस तरह से यहाँ पास होगी, ठीक। नाउ अब क्या करोगे, दूसरी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो दूसरी लाइट रे क्या हुई, इस तरह से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास हुई। और फिर क्या करोगे आप, इस तरह से यूं करके ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और कहाँ से पास करेगी भाई, ये इसके फोकल पॉइंट से। ये मेरे पास क्या है, यहाँ एफ ई है। अब साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये दो लाइट रे आगे तो मिलेंगी नहीं, तो आगे नहीं मिलो, कहाँ मिला दो इनको, पीछे मिला दो। तो अगर मैं यहाँ से इनको पीछे मिलाऊं तो कुछ इस तरह से मिल रही होंगी। तो इनको मैंने क्या करना है, ऐसे पीछे मिलाना है, ठीक है। नहीं मिल रही हैं तो आप थोड़ा ज़बरदस्ती मिला सकते हो, लेकिन एक दो बार डायग्राम को बनाना तभी ये डायग्राम सही बनता है, ये आप ध्यान रखना बात को। और दूसरी लाइट रे ये ऐसे जा रही है, अब यहाँ तो मिलेंगे नहीं, तो क्या करना है, हमने इसको पीछे मिलाना है। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरह से पीछे मिला दिया और यहाँ ये मिल गई। तो इमेज कहाँ बनी भाई, यहाँ बन गई एक लार्ज इमेज, यहाँ मुझे इस तरह से देखने को मिल रही है। और इसको मैंने क्या बोल दिया, ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम। तो दिस इज अवर ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम। तो दिस इज इमेज फॉर्म्ड बाय दिस ऑब्जेक्टिव। ये दो लाइट रे हैं, तो ये दो लाइट रे भी फाइनली जितनी भी लाइट रे आ रही होंगे सब कहाँ पहुँच जाएंगी, यहाँ पहुँच जाएंगी। तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस पोजीशन। तो ये लाइट रे ऐसे जाएगी, आगे मिलेगी नहीं तो पीछे मिला दो, तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। तो अगेन ये वाली लाइट रे भी सेम इस तरह से, ऐसे आगे तो मिलेगी नहीं तो कहाँ मिलाएंगे हम इसको, पीछे मिलाएंगे। तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम। और इस इमेज को हम कहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ पर से देख रहे होंगे। यहाँ पर हमारी क्या होगी, आई होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस छोटे से ऑब्जेक्ट का एक बहुत ही बड़ी इमेज इस तरह से देखेंगे। क्लियर है इतनी बात, ओके। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि दिस आई इज वेरी क्लोज टू दिस ऑब्जेक्टिव लेंस, सॉरी दिस आई लेंस। ये जो मेरे पास आई है ये इस आई लेंस के बहुत करीब है। इसका मतलब ये जो मेरे पास ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम है, ये जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा इस आई लेंस पर, वही किस पर कर रहा होगा, आई पर कर रहा होगा। ऐसी कंडीशन कल भी आई थी, अब इसके आप हैबिचुअल हो चुके हैं कि दिस आई इज वेरी क्लोज टू अवर eye lens, that's why the angle subtended by this image formed by this lens will be same as an angle subtended by this image at eye. तो this angle will be beta। तो ये एंगल क्या होगा मेरा यहाँ पर, बीटा होगा, ठीक। अब अल्फा भी चाहिए फिर हमको, क्योंकि मैग्निफिकेशन निकालना है। तो अल्फा निकालने के लिए क्या होता है, और ध्यान समझना बात को, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, डी हो जाएगी, बिकॉज हमारी कंडीशन ही क्या है, इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। तो यहाँ ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरे पास किसका बराबर है, डी के बराबर है, ठीक।
नाउ अब मुझे अल्फा डिफाइन करना है, तो अल्फा डिफाइन करने के लिए इस डायग्राम का कोई रोल नहीं होता है, तो उसके लिए हमको अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अल्फा डिफाइन करने के लिए यहाँ हमारी इस तरह से आंख होगी और मुझे इस ऑब्जेक्ट को आंख से कितनी डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा, डी डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, डी है, तो ये ए है, ये बी है, और यहाँ से ये जो एंगल सबटेंड हुआ इसी को मैं क्या बोलता हूँ, अल्फा बोलता हूँ, इसको क्या बोल दूँ, ओ प्राइम बोल दूँ। ठीक है, ये अल्फा हमने अलग करके डिफाइन करते हैं व्हेन एवर आइज आर नेकेड। और ये कौन सी आइज है, हमने आंख के सामने क्या लगा रखा है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है। उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने एक इमेज फॉर्म करी और इस इमेज ने हमारी आंख पर जो एंगल सबटेंड किया वो क्या है, बीटा है। और इस केस में वो इमेज आंख से कितनी डिस्टेंस बन रही है, डी डिस्टेंस पर बन रही है, या बोल सकते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पर हमें ये डिस्टेंस मतलब ये इमेज देखने को मिल रही है। ठीक, इतनी बात समझ में आई, तो आगे बढ़ते हैं। अब अल्फा बीटा निकालेंगे, फिर क्या निकाल देंगे, मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या, मैग्नीफाइंग पावर। अब मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है ये हमने कल डिस्कस कर लिया है, अब उसको पूरा तो हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पर हम शॉर्ट में क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आपको जानना है कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है और कैसे, वैसे तो एक ही लाइन लिखनी है उसमें, वो यहाँ पर भी हम लिख ही लेंगे, लेकिन और भी आपको अच्छे से बेहतर फील लेनी है तो आप कल वाला लेक्चर देख सकते हैं। और देख के आए होंगे मुझे ये भरोसा है, क्योंकि बिना सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़े कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो पढ़ रहा है, अब मैं उसको क्या ही कह सकता हूँ। ठीक है, सॉरी। नाउ डायग्राम बन गया भाई, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं बना तो बताओ, क्योंकि ये रे ऐसे जा रही ना, ये बनती नहीं है, मिलती नहीं है एक बार में। मेरी मिल जा रही है, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ खुद को, क्योंकि अगर किसी की मिल गई एक बार में ना भाई, वो समझ लो आर्टिस्ट है वो। ये एक बार में कभी यहाँ बन जाता है, कभी यहाँ बन जाता है, कभी ये दोनों मिलती ही नहीं यहाँ। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना 4-5 बार, तभी जाके ये मिल पाएंगी यहाँ पर इस तरह से। ठीक, ओके, आगे बढ़ते आओ। हेड डालो क्या, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है भाई, मैग्नीफाइंग पावर। देखो हमने कल डिस्कस किया था, मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू होता है कितना, बीटा अपॉन अल्फा। सिंपल सी बात है, मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। अब बीटा और अल्फा हम यहाँ से निकाल लेंगे तो वही क्या हो जाएगी, हमारी मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी। नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर 1। नाउ सबसे पहले किसके लिए देखो, बीटा के लिए देखो। अगर बीटा निकालो, क्या निकालोगे आप, 10 बीटा निकालोगे। तो ट्रायंगल किस में देखें, हमारे पास एक ट्रायंगल है यहाँ पर, ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम ई में देखो। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, 10 बीटा निकालूं, 10 बीटा, ये मेरे पास ट्रायंगल है, तो अगर 10 बीटा निकालूंगा तो 10 बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्राइम बी प्राइम लंब बट्टे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और ये कितना आ जाएगा, ए प्राइम ई आ जाएगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा कि बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। इफ बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन दिस 10 बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा। ठीक है, बिकॉज दिस बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। ये कंडीशन कल भी डिस्कस की थी, और इससे पहले भी जब से हम ऑप्टिक्स हमने शुरू कर रखी है 1-2 बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके लिए हैबिचुअल है, या बोलते हैं आप कोई नई बात तो रहने वाली है नहीं। तो यहाँ से मेरे पास बीटा इक्वल टू कितना आ गया, ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए प्राइम ई आ गया। अब ऐसे ही इस ट्रायंगल में आओ, मेरे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल ए बी ओ प्राइम। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, 10 अल्फा निकालूँ तो कितना आ जाएगा, ये ए बी अपॉन ए ओ प्राइम आ जाएगा। नाउ सेम कंडीशन कि अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। इफ अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल देन दिस 10 अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन ए ओ प्राइम आ जाएगा। अब एक काम करो, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू उठा के कहाँ रखो, इस इक्वेशन नंबर 1 में रखो। क्या निकल के आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर m निकल के आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए प्राइम ई, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन ए ओ प्राइम आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू, एक काम करो, इस ए बी को ए प्राइम बी प्राइम के नीचे लिख दो, क्योंकि एक जादू दिखाऊंगा आपको मैं। तो दिस इज ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी इंटू ये ए ओ प्राइम ऊपर चला जाएगा, तो ए ओ प्राइम अपॉन में कितना आ गया, ए प्राइम ई आ गया। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 2। इसे क्या बोल दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री यहाँ पर मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर 2 ट्रायंगल हैं, देखो एक बार ट्रायंगल ए बी ओ को देखना, ये मेरे पास ए बी ओ है। दूसरा ट्रायंगल मेरे पास यहाँ क्या है, ए प्राइम बी प्राइम ओ है। क्या है, ए प्राइम बी प्राइम ओ है।
और ध्यान से देखो दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। देखो दिस इज 90, दिस इज ऑल्सो 90, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, इट मीन बोथ द ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तब उनके साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ए प्राइम बी प्राइम अपॉन इसके करस्पॉन्डिंग यहां साइड क्या है, ए बी है, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू, इस ट्रायंगल में देखो यहां मेरे पास क्या है, ए प्राइम ओ है, ए प्राइम ओ, इस वाले ट्रायंगल में ए प्राइम ओ और इससे करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या है, ए ओ है। तो यहाँ से मेरे पास ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी इक्वल टू कितना आ गया, ए प्राइम ओ अपॉन ए ओ, उठा के वैल्यू रखो यहाँ पर। तो यहाँ से मेरे पास एम इक्वल टू कितना आ गया, ए प्राइम ओ अपॉन में कितना आया देखो ए ओ, और इनटू कितना आ गया, दिस इज, ये तो ऐसे रहा ए ओ प्राइम अपॉन ए प्राइम ए आ गया। नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर 2a, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 को ही मॉडिफाई करके हमने ये लिखा हुआ है 2a बोल दिया मैंने इसको। अब जरा समझना बात को, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी बोल दूँ मैं इसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको मैं यू ओ बोल दिया। इसने इमेज कहाँ फॉर्म करी, इस पॉइंट पर इमेज फॉर्म करी, तो लेट अस से ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो गई है, वी नॉट हो गई है। अब दिस ऑब्जेक्ट सॉरी दिस इमेज फॉर्म्ड बाय दिस ऑब्जेक्टिव लेंस एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई लेंस, तो यहाँ से अंदर डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी भाई, दिस इज अवर वी ई हो जाएगा। और जो लास्ट इमेज फॉर्म हो रही है कहाँ हो रही है, इधर हो रही है, दिस इज अवर फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय दिस आई लेंस, जो कितनी डिस्टेंस पर है, डी डिस्टेंस पर है। अब सारी वैल्यू मुझे लगता है जितनी मैंने यहाँ पर लिखी है वो मुझे यहाँ पर डायग्राम में साफ साफ दिख रही है। तो यहाँ से मेरे पास देखो एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए ओ कितना है मेरे पास, ए प्राइम ओ, ए प्राइम ओ किसके बराबर है, वी नॉट के बराबर, प्लस का वी नॉट माइनस का वी नॉट प्लस का वी नॉट, क्योंकि इस लेंस के लिए है तो इधर की ओर है, तो इधर की ओर सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो क्या आ जाएगा प्लस का वी नॉट अपॉन ए ओ कितना आ जाएगा, ए ओ दिस इज अवर माइनस वी नॉट माइनस यू नॉट, नॉट वी नॉट, दिस इज अवर माइनस यू नॉट इनटू ए प्राइम ओ, ए प्राइम ओ, ए प्राइम ओ सॉरी ए ओ प्राइम, ए ओ प्राइम किसके बराबर है, ए ओ प्राइम डी के बराबर, और कैसा डी, माइनस का डी अपॉन ए प्राइम ई, ए प्राइम किसके बराबर है, माइनस यू ई के बराबर, तो दिस इज इक्वल टू माइनस का यू ई। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें कैंसिल कर सकते हो आप, इससे इसको काट दो, तो यहाँ से मेरे पास एम इक्वल टू कितना आ गया, वी नॉट अपॉन यू नॉट, और इनटू में कितना आ गया, माइनस का, इस माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया, डी अपॉन यू ई आ गया, या फिर इसी को मैंने सबसे आगे ले लो, कितना आ जाएगा, एम इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट, माइनस बाहर ले लिया मैंने, और इनटू में कितना आ जाएगा, डी अपॉन यू ई आ जाएगा। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड पेंडुलम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर की जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है ये होता है। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये क्या निकल के आया है, हमारा आंसर निकल के आया। ठीक है, नाउ इसी को थोड़ा सा और आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो या फिर फैशनेबल मैनर में लिख सकते हो। देखो कैसे लिख सकते हैं, जरा समझना। थोड़ा पीछे वाले लेक्चर को याद करो। कौन से पीछे लेक्चर, कम से कम 4 या 5 लेक्चर पीछे जाओ। हमने एक पढ़ा था क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस पढ़ा था आप लोगों ने। क्या पढ़ा था, m इज इक्वल टू पढ़ा था हमने v अपॉन यू। ठीक है, नाउ अगर मैं किसके लिए देखूं, आप इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए देखूं, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मेरे पास एम ओ इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस साइन तो हाँ सॉरी कितना आ जाएगा, एम ओ इक्वल टू, देखो इसके लिए v कितना है मेरे पास, v के v नॉट के बराबर है, और u कितना है, माइनस का u नॉट के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया, माइनस का v नॉट अपॉन यू नॉट। ये मेरे पास क्या आ गया, एम ओ आ गया। ऐसे में क्या निकाल सकता हूँ, फॉर आई लेंस निकाल सकता हूँ। अब आई लेंस के लिए v की वैल्यू कितनी है भाई, आई लेंस के लिए v की वैल्यू है कितनी, d के बराबर, और कौन सा d, माइनस का d, और u की वैल्यू कितनी है, ue के बराबर, और कौन सा ue, माइनस का ue। तो ये क्या आ गया, माइनस ue, माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से मेरे पास एम ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, d अपॉन यू ई आ जाएगा। अब मैं इस फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सेट इज सम इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन नंबर 3 को मैं इन दो के टर्म में मॉडिफाई कर सकता हूँ। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एमओ लिख सकता हूँ, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एम ई लिख सकता हूँ। नाउ दिस इक्वेशन 3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस m मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेट इज सम इक्वेशन नंबर 4।
इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। ठीक है बात इतनी, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस इक्वेशन 3 को हम और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा समझेंगे हम। अब ये समझने के लिए पहले मुझे कुछ स्पेस चाहिए। अब स्पेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें मिटानी पड़ेंगी। तो मुझे ये मिटाने जा रहा हूँ। तो आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो फटाफट से क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये इस इक्वेशन को ध्यान में रखना क्योंकि इसी को हम आगे मॉडिफाई करने जा रहे हैं। ठीक, ओके। अब हम सबने लेंस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू होता है मेरे पास क्या, 1/v माइनस 1/u होता है। एक बार ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसके लिए लेंस फॉर्मूला लगा के दिखाओ। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ मान लो कितनी है, f0 है, और जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ कितनी बोल दी मैंने, fe बोल दी। ठीक, तो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, अब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अगर मैं v लिखूं तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का v0, और u इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का u0, और f इक्वल टू कितना आ जाएगा, f0, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। नाउ फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। दिस इंप्लाइज दैट 1/f0 इक्वल टू 1/v की जो कितना आ जाएगा v0, एंड माइनस प्लस हो जाएगा 1/u0, एंड दिस गिव्स अस 1/f0 विल बी इक्वल टू, एक काम करो यहाँ से 1/v0 बाहर ले लो, 1/v0 मैंने बाहर ले लिया तो 1/v0 बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, 1 प्लस का दिस इज v0/u0, ऐसा कुछ आया। इस v0 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो दिस गिव्स अस v0/f0 विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस का v0/u0, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, v0/u0 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास कितना, दिस इज v0/f0 माइनस का कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और इसी को अगर मैं मॉडिफाई करूंगा तो यहाँ से मेरे पास v0/u0 इज इक्वल टू आ जाए कितना, v0 माइनस का f0, और अपॉन में कितना आ गया, f0 आ गया। ठीक, नाउ अब इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, इस इक्वेशन नंबर 3 को मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो कर दो फिर मॉडिफाई। नाउ इक्वेशन 3 बिकम, नाउ इक्वेशन 3 बिकम्स, जो इक्वेशन 3 है वो क्या बन जाएगी, देखो ये बन जाएगी m इज इक्वल टू, ये माइनस साइन तो ऐसे रहा, और इससे जो कितना आ जाएगा, v0 माइनस का f0, और अपॉन में कितना आ गया, u0, एंड इनटू कितना आ गया, d/ue, ऐसा कुछ आया। ठीक है, सही इट इज सम इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 5 बोल दो। अब इस इक्वेशन नंबर 5 में हम कुछ अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। तो हियर वी हैव सम अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन, क्या अप्रोक्सीमेशन है भाई, उससे पहले एक चीज डिफाइन करते हैं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बताओ भाई क्या लेंथ होगी इसकी। तो सिंस वी नो दिस लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप L विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लेंसेज, और वो किसके बराबर है, V0 और VE के सम के बराबर है। तो दिस L विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V0 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ UE। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेंगे बिकॉज डिस्टेंस है तो ऐड होंगे दोनों चीजें, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा, V0 प्लस UE कितना आ जाएगा मेरे पास, L के बराबर आ जाएगा। हमने एक चीज पढ़ी कि जो मेरे पास FE और FO है दोनों क्या है, बहुत छोटे हैं। ये तो कंडीशन थी फर्स्ट में कि जो FE और F0 है बोथ आर वेरी वेरी स्मॉल, एंड इफ बोथ आर वेरी वेरी स्मॉल एंड दिस इमेज, ये जो मेरे पास A प्राइम B प्राइम इमेज फॉर्म करी किसने, इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने, ये इस FE के अंदर है। इसका मतलब ये जो UE है इट इज अगेन वेरी 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 स्मॉल, ये जो UE है ये बहुत छोटा है। इसका मतलब मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि दिस L इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V0। कंडीशन क्या है, तो हियर वी हैव एन अप्रोक्सीमेशन कि दिस लेंथ ऑफ टेलीस्कोप लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर है, V0 के बराबर है। ये समझ में आ रही बात आपको, अगर ये बात समझ में आई ना तो फिर मजे ही मजे हैं, क्योंकि इसी को समझना जरूरी है कि दिस लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V0, जो लगभग किसके बराबर होगा, V0 के बराबर होगा, ऐसा मैंने यहां पर लिखा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V0। ठीक, क्लियर है बात इतनी, ओके।
एंड दिस एफ नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू वी नॉट। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, वी नॉट माइनस एफ नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वी नॉट एंड दिस वी नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एल। ये अजम्पशन या ये अप्रोक्सीमेशन आपको समझ में आया कि यहां पर जो मेरे पास वी नॉट है ये बहुत बड़ा है और जो एफ नॉट है वो बहुत छोटा है। एफ नॉट क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जो एफ ई से भी छोटा है और वो वैसे भी छोटा है। इसका मतलब दिस एफ नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल, सो दिस वी नॉट माइनस एफ नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वी नॉट एंड दिस v naught is approximately equal to L, so we can say that this v naught minus f naught approximately equal to v naught and this v naught is approximately equal to L, so this upper side जो मेरे पास m equal to कितना बन जाएगा, तो m will be equal to, इसको कैसा मैं L लिख सकता हूँ, तो माइनस का L अपॉन में कितना आया f नॉट और इनटू कितना आ गया d अपॉन u e आ गया। ठीक है, सॉरी f नॉट नहीं है, क्या है u नॉट है, L अपॉन यू नॉट ऐसा कुछ आया एंड ये अप्रोक्सीमेशन के बाद एक क्वेश्चन आई, इसको क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 5A बोल दो। क्लियर है बात इतनी? ओके, तो अगेन कभी कभी ये फॉर्मूला भी क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। अब यहाँ पर यू नॉट और यू ई हमको कभी पता होते हैं, कभी नहीं होते हैं, बिकॉज यू ई निकालना बड़ा कठिन है, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पर अगेन मैं एक अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकता हूँ। ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट होता है हमेशा इस एफ नॉट के बहुत पास होता है, एफ नॉट पर नहीं होगा लेकिन एफ नॉट के जस्ट बगल में होता है, ध्यान रखना बात को। ये जो मेरे पास ए बी मैंने बना रखा है ना ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये एफ नॉट के जस्ट बगल में होगा। अगर ये ए बी एफ नॉट के जस्ट बगल में है तो अगेन ये जो मेरे पास यू नॉट होगा वो लगभग किसके बराबर होगा, एफ नॉट के बराबर होगा नहीं होगा? आंसर हाँ जी होगा, सिंपल सी बात है। नाउ पुट दिस approximation in this equation number 5A, we get new equation f is equal to minus का L upon f naught into d upon ue। तो this is magnifying power of our compound microscope। आप ऐसे भी लिख सकते हो, said is हम equation number 6। ठीक, इसको और मॉडिफाई करो। अब और मॉडिफाई करने के लिए मुझे जगह चाहिए, मैं ये चीजें मिटा रहा हूँ, ठीक है, इधर की। ना इसको मॉडिफाई करना है। देखो अभी हमने किसके लिए देखा, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए देखा, अब किसके देखो, आई लेंस के लिए। सेम चीज करो किसके लिए, आई लेंस के लिए। तो फॉर आई लेंस, फॉर आई लेंस यहां पर कर रहा हूं मैं, फॉर आई लेंस। आई लेंस का मतलब आई पीस की बात हो रही है। तो इसके लिए मेरे पास जो v की वैल्यू किसका बराबर है, माइनस डी के बराबर है, क्योंकि इसने इमेज कहाँ फॉर्म करी, माइनस डी पर फॉर्म करी। और जो इसके u है वो किसके बराबर है, माइनस यू ई के बराबर है। और जो f है वो किसके बराबर है, एफ ई के बराबर है। फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन या 1 अपॉन एफ इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू 1 अपॉन वी की जगह माइनस का डी और माइनस प्लस का 1 अपॉन यू ई आ गया। तो यहाँ से मेरे पास 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू, एक काम करेंगे 1 अपॉन डी बाहर ले लेंगे, अंदर कितना बच गया, माइनस का 1 प्लस का डी अपॉन यू ई बच गया। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, डी को यहाँ ले आओ तो डी अपॉन एफ ई आ गया, ये माइनस 1 इधर का प्लस का 1 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू डी अपॉन यू ई। तो यहाँ से मैं डी अपॉन यू ई को क्या लिख सकता हूँ, डी अपॉन एफ ई प्लस 1 लिख सकता हूँ। नाउ इक्वेशन नंबर 6 मॉडिफाई एज, जो इक्वेशन नंबर 6 है वो कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, देखो मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू माइनस का l अपॉन एफ नॉट डी अपॉन यू ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई आ जाएगा। मैंने आगे पीछे लिख लिया, प्लस है कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो दिस इज अवर फेमस फॉर्मूला, जो फेमस फॉर्मूला है ना मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, वो ये वाला है। ठीक, क्लियर बात इतनी? ओके, इतनी बात क्लियर है। तो इसको क्या कर दो, इस तरह से स्टार लगा दो यहाँ पर, जितना मर्जी है आपके उतने। सेड इज हम इक्वेशन नंबर 7, इसे क्या बोल देंगे हम, इक्वेशन नंबर 7 बोल देंगे। तो यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन याद रखनी है, एक इक्वेशन नंबर 7 और एक मेरे पास जो इक्वेशन आई थी फर्स्ट में, क्या m इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई। ये भी उतनी ही क्या होगी, हेल्पफुल होगी जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। और ये पूरे 5 नंबर का आता है ये वाला डेरिवेशन, ठीक है। और उसमें ये वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों क्या होते हैं, एक साथ हेल्पफुल होते हैं। ठीक, ये बाकी के ऊपर के आपको याद नहीं भी होंगे तो वो ये वाला याद होना चाहिए और साथ ही साथ ये भी याद होना चाहिए। क्लियर बात इतनी? ओके, इतनी बात क्लियर है
तो ये तो क्या था अभी, केस फर्स्ट है कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। अब सेकंड केस क्या आएगा, आप सब जानते हो, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो नेक्स्ट लिखो क्या, केस टू। केस टू में क्या हो जाएगा, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, पॉज करके नोट कर लो, आपकी मर्जी है, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। सेकेंड है हमारे पास क्या, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी सॉरी, केस टू, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज कहाँ फॉर्म होगी भाई, इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी, तब क्या होगा। तो अगेन सेम चीज़ रहेगी। सबसे पहले क्या बनाओ, यहाँ पर इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव लेंस बनाओ यूँ करके, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके कोएक्सियली हम क्या रख देंगे, एक आई लेंस रख देंगे। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर आई लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ बोल दो, इसका ऑप्टिकल सेंटर ई बोल दो, इसकी फोकल लेंथ एफ ई है, इसकी फोकल लेंथ एफ ओ है। यहाँ मेरे पास ये क्या होगा, इसका फोकल पॉइंट एफ ओ, ये इसका सेकंड फोकल पॉइंट, इधर पे एफ ओ। यहाँ पर हम क्या रखेंगे भाई, एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, दिस इज अवर ए बी। ठीक, पहले इसकी इमेज फॉर्म होगी, यहाँ से एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और इस तरह से क्या हो जाएगी भाई, यूँ करके इस फोकल पॉइंट से पास करेगी। दूसरी लाइट रे कहाँ से पास करेगी भाई, इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। दूसरी लाइट रे कहाँ से पास करेगी, इस तरह से इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी और इमेज कहाँ फॉर्म होगी भाई, इधर फॉर्म होगी। अब ध्यान समझना बात को, फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म होनी चाहिए, इन्फिनिटी पर फॉर्म होनी चाहिए। उसके लिए ये जो इमेज फॉर्म कर रहा है कौन, ऑब्जेक्टिव लेंस, ये कहाँ बननी चाहिए, इसके फोकल पॉइंट पर बननी चाहिए। यानी ये जो मेरे पास यहाँ ए प्राइम बी प्राइम ये इमेज फॉर्म हो रखी है, वो इस लेंस के फोकल पॉइंट पर फॉर्म हो रखी है। यानी जहां पर ये इमेज बनी है वहीं पर क्या है, एफ ई है, ये आपको समझना होगा, तभी ये क्या कर पाएगा, फाइनल इमेज को इन्फिनिटी पर फॉर्म कर पाएगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो एक लाइट रे यहाँ से पैरेलल जाएगी, जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन इसके फोकल पॉइंट से पास करेगी, यहाँ से, दिस इज ओवर एफ ई। दूसरी लाइट रे कहाँ से पास करेगी भाई, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी मिलेंगी। आगे नहीं मिलेंगी तो पीछे भी इस तरह से नहीं मिलेंगी, दोनों कहाँ मिलेंगी, इस तरह से इन्फिनिटी पर एक दूसरे से मिल रही होंगी। इनको भी ऐसे आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो, और ये सब एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से, दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे नेवर मीट ईच अदर। और कहाँ मिलेंगी, इन्फिनिटी मिलेंगी। और हमारी आई कहाँ होगी, कहीं यहाँ होगी, और यहाँ कहीं हमारे पास एक लार्ज इमेज ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम हमें देखने को मिलेगी। अब ये इमेज आई पर कितना एंगल सबटेंड करेगी, इसे मैंने क्या बोल दिया, बीटा बोल दिया। अब अल्फा मुझे यहाँ पर अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है ए बी, और यहाँ मेरे पास ये आई है ओ प्राइम पर, और इसको हमने क्या बोला, अल्फा बोला। इस डायग्राम से कोई लेना देना है नहीं, ये हमने अलग से डिफाइन कर रखा है फॉर नेकेड आई, और एक इसके लिए है फॉर एडेड आई। यहाँ बोल सकते हैं जब हमने आंख में क्या लगा रखा है, ये माइक्रोस्कोप लगा रखा है। ठीक, ओके। नाउ अब क्या निकालना है फिर, मैग्निफिकेशन एम। क्या होता है एम का फॉर्मूला, एम इज इक्वल टू होता है क्या, बीटा अपॉन अल्फा। नाउ दिस बीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम कैलकुलेशन होगी जैसा हमने पिछले वाले में किया था, बीटा विल बी 10 बीटा। तो 10 बीटा का मतलब क्या होगा, ए प्राइम, या पहले लिख लो चलो, दिस 10 बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल, सॉरी बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा एंड अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फा। तो यहाँ से मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू 10 बीटा, यानी कितना आ जाएगा, ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए प्राइम ई आ गया, और अपॉन में कितना आ जाएगा 10 अल्फा। 10 अल्फा यहाँ से निकालो, क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए प्राइम, सॉरी ए ओ प्राइम आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ से मेरे पास एम इक्वल टू कितना आया, ए प्राइम बी प्राइम, और अपॉन में कितना आ गया, देखो ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी लिख सकता हूँ इसको मैं, एंड दिस इनटू कितना आया, ए ओ प्राइम अपॉन कितना आया, ए प्राइम ई आ गया। ठीक है, अब फ्रॉम सिमेट्री देखो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं, नॉट सिमेट्री, सिमिलरिटी। ठीक है, देखो दो ट्रायंगल हैं यहाँ पर, एक ट्रायंगल क्या है, ए ओ बी है, दूसरा ट्रायंगल क्या है,
ओ ए प्राइम बी प्राइम है, दोनों कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल, जस्ट वैसे ही करना है जैसे इसके ठीक पिछले वाले केस में किया था। तो ये जो मेरे पास ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी है, दिस ए प्राइम बी प्राइम ए बी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्राइम ओ और अपॉन में कितना आ जाएगा, ए ओ प्राइम। ये कैसे लिखा मैंने, अगर समझ नहीं आ रहा है तो 2 मिनट पीछे चले जाओ, मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ प्रूव भी किया था, दो ट्रायंगल लेके, सिमिलर ट्रायंगल लेके। तो जो मेरे पास ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी होगा किसके बराबर होगा, ए प्राइम ओ अपॉन ए ओ के बराबर होगा। और इनटू में कितना आ जाएगा, ये ए ओ प्राइम अपॉन ए प्राइम ई आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब मुझे जगह चाहिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलो भाई, क्या है अब आगे हमारे पास, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो m इज इक्वल टू आया क्या, a प्राइम o। a प्राइम o का मतलब क्या हुआ, a प्राइम o, पहले कुछ डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ से आता ये कितना हो जाएगा भाई, u नॉट हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा मेरा, v नॉट हो जाएगा। यहाँ से आते कितना हो जाएगा, ue, और इस केस में ue किसके बराबर है, fe के बराबर है, ठीक है। तो a प्राइम o विल बी इक्वल टू v नॉट अपॉन AO विल बी इक्वल टू माइनस का u नॉट, और फिर इनटू करके कितना आ जाएगा, देखो ये आया मेरे पास कितना, AO प्राइम कितना है, ऊपर से देखो AO प्राइम मेरे पास d के बराबर, बिकॉज ये डिस्टेंस कितनी होती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पर जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तब जो एंगल सबटेंड करता है उसी को हम अल्फा बोलते हैं। तो ये मेरे पास कितना है, d है, और कैसा d, माइनस का d, अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस का fe आ गया, अपॉन में कितना आ गया, माइनस का fe, इस माइनस से माइनस चला गया, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास माइनस का v नॉट अपॉन u नॉट इंटू कितना आ गया, d अपॉन f नॉट आ गया, ठीक है। नाउ अगेन सेम अप्रोक्सीमेशन, एक बार इसको लगा दो, एक बार इसको लगा दो। तो सिंस जो v नॉट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू l है, और जो u नॉट है दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f नॉट है, उठा के वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ। तो m इज इक्वल टू माइनस का l अपॉन f नॉट, और इंटू कितना आ गया, d अपॉन, सॉरी ये नॉट कैसे हो गया, f ही होगा ना, इस केस में u इक्वल टू कितना है, f e के बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू f e। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक। तो सेकंड वाला केस भी, मतलब एक ही केस पूछा जाता, दोनों एक साथ नहीं पूछे जाते, या तो ये वाला केस पूछेगा या पहला वाला केस पूछेगा, ठीक है। आने आपको दोनों चाहिए। तो दिस इज अवर लास्ट फॉर्मूला। आज इस फॉर्मूले में देख सकते हो आप कि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो एफ नॉट और एफ ई के इनवर्स है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए जो एफ नॉट और एफ ई क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, ताकि हमको जो मैग्निफिकेशन है वो लार्ज देखने को मिले। तो फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन, और वी कैन से फॉर लार्ज फाइनल इमेज, एफ नॉट एंड एफ ई बोथ शुड बी स्मॉल। तभी हमने फर्स्ट में जब हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा था वहाँ बोला था कि दोनों लेंस की फोकल लेंथ कैसी होगी, छोटी होगी। छोटी तो होगी लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ आई लेंस की फोकल लेंथ से भी छोटी होगी, ठीक है। तो ये क्या है भाई, हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने आपके लिए बहुत जरूरी है, जो हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और खाली थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन नहीं किए तो फिर गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है आप कहीं पर फंस जाएं मेन एग्जाम में। क्योंकि अगर ये डेरिवेशन आया तो न्यूमेरिकल यहाँ से आना 100% तय है। ये कभी अकेला नहीं आता, साथ में एक न्यूमेरिकल बिल आता है, ठीक है। वैसे तो अब हर डेरिवेशन चाहे कोई भी हो, पहले ऐसा होता था कि डेरिवेशन आ गया न्यूमेरिकल नहीं आया पूरे 5 नंबर का, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अगर डेरिवेशन आ रहा है तो न्यूमेरिकल ने आना ही आना है उसके साथ, और एक अच्छा न्यूमेरिकल आता है, ये भी आप समझ लीजिए। फिजिक्स का पेपर पिछले 2 साल से अच्छे लेवल का बन रहा है, तो तैयारी भी उसी लेवल की होनी चाहिए। तो ये क्या था, आज का हमारा लेक्चर था रिलेटेड टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कहीं पर भूल चूक हो तो माफ़ करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।